फर्क क्यों, उधर बेहतरी और इधर बदतरी? हमारा हमसाया मुल्क भारत बिलियनर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी सामने आ रही है, भाई वाह क्या बात है। हर चौथे पांचवें दिन इंडिया एक बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सूट बूट में भिखारी, पढ़े लिखे भिखारी, पक्के मुंह वाले भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, और इन्होंने इस मुल्क को भी भिखारी बना दिया है। और अब वाकई पूरी दुनिया में भिखारी समझती है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। कायदे आजम साहब ने ये मुल्क भीख मांगने के लिए बनाया था। लाखों लोगों ने भीख मांगने की कुर्बानियां दी थी। इलामा इकबाल साहब ने भीख मांगने के लिए ये ख्वाब देखा था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। जी हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। 42 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं उनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं या पाकिस्तान से जाके सऊदी अरेबिया में, ईरान में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। भारत में 75% बिलियनियर्स इंक्रीज हुए हैं, तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो क्या है? मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने इम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, 1947 में अलग हुए दो देश, एक भारत एक पाकिस्तान। आज जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन चुका है, वहीं पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भीख मांगने वाला देश बन चुका है। एक तरफ भारत में हर साल 1 अरबपति बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हर साल दुनिया के कोने कोने में भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 230 मिलियन है, जिसमें से 38 मिलियन पेशावर भिखारी है, जिनकी राष्ट्रीय औसत आय प्रतिदिन 850 पाकिस्तानी रुपए है। इन भिखारियों को कथित तौर पर प्रतिदिन 32 बिलियन रुपए दान में मिलते हैं, जो सालाना लगभग 117 ट्रिलियन रुपए है। डॉलर में ये 42 बिलियन डॉलर के बराबर है। वहीं भारत में लगातार अरबपतियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उड़ान इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल हर 5 दिन में 1 अरबपति बना है, जिसको देख आज पाकिस्तान मन ही मन रो रहा है। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है जिसने आलमी दुनिया में हमें फकीर बना दिया है, भिखारी बना दिया है, वो है मईशत। और ये हमारे जो हुक्मरान है, ये असल में ना क्लासिकल भिखारी है। ये बहुत बड़े ज़हनी और दिली और दिमागी तौर पर भिखारी हैं। इनका हाथ हमेशा यहां ही रहा है। ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो खुददार हो अंदर बाहर से। भला खुददार भीख थोड़ी मांगता है, खुददार तो कहता है मर जाओ यार, कर्जे से बेहतर है। ये खुददार नहीं है, भिखारी है, क्लासिकल भिखारी, सूट बूट में भिखारी, पढ़े लिखे भिखारी, पक्के मुंह वाले भिखारी। और इन्होंने इस मुल्क को भी भिखारी बना दिया है। और अब वाकई पूरी दुनिया में भिखारी समझती है। अब ये भिखारीपन की हालत ये है कि हमें यकीन करें, हमें अब कोई मुंह नहीं लगाता। अंदर तो हम 30 मारखां बने हुए हैं। और इन भिखारियों से, बेशर्मों से कोई पूछे कि ये मुल्क ऐसा था जब तुम इस पे मुसल्लत हुए, या ये मुल्क भीख मांगने के लिए बनाया गया था, या कायदे आजम साहब ने ये मुल्क भीख मांगने के लिए बनाया था। लाखों लोगों ने भीख मांगने की कुर्बानियां दी थी। इलामा इकबाल साहब ने भीख मांगने के लिए ये ख्वाब देखा था। बेशर्मों, इस मुल्क को भिखारी बना दिया, और ऐसा भिखारी बना दिया, मेरे सामने ये फिगर्स पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो,
आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से, गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे, अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है, ठीक है। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो, ठीक है। दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी एमफिल स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। सबसे बड़ा रुपया दुनिया में, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया, वही आगे बढ़ता है। उसकी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ देयर इज नो बिजनेस, नो लाइफ। आप अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाते हैं? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बिलियनियर्स का बढ़ना एक नेचुरल है बात, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आगे आना बड़ी बात है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं आपको जब बताऊंगी ना कि कौन कौन है, मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, अभी आप देखते जाएं। सर, ये जो बिलियनियर्स की लिस्ट सामने आई है, उसके अंदर कौन कौन शामिल हो चुका है। कुछ लोगों को तो आप जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसने किसको रिप्लेस किया है। एग्जैक्टली, पहले तो हम यही बता देते हैं। तो ये आपको पता है, सब आप जानते थे कि ये जो साहब है मुकेश अंबानी साहब, ये दी रिचेस्ट मैन है इंडिया के। लेकिन आप ये अब जान लें कि मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर चुके हैं अडानी। तो अंबानी की जगह आ चुके हैं अडानी, और अडानी इस वक्त इंडिया के दी रिचेस्ट मैन कहे जा रहे हैं। तो बिलियनियर्स में 334 बिलियनियर्स में अडानी इस वक्त पहले नंबर पर हैं। और उसके बाद कौन आते हैं? अडानी के बाद ऑब्वियसली उनके बाद आते हैं मुकेश अंबानी।